गुड इवनिंग। मैं आलोक आप सभी को आज के करेंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे आज 25 दिसंबर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। आप सभी इसे देखें और साथ साथ इस क्लास को शेयर करते रहें। शेयर रुकना नहीं चाहिए, आप सभी शेयर करें और क्लास का आनंद लेते रहें। और पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि उससे आपकी तैयारी में काफी अच्छी वृद्धि होगी। इसलिए आप सभी इसे देखें, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न सीखने के लिए मिलेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। इसलिए आप सभी इसे देखें और शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग देखे थे कि 23 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, 24 को जो है वो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और 25 को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 25 दिसंबर को हर वर्ष गुड गवर्नेंस डे मनाई जाती है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सुशासन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल को जो है वो अपने शासनकाल में देश के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है, तो हर वर्ष 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे आपका मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सुशासन सप्ताह इस बार मनाया जा रहा है 20 से जो है वो 25 दिसंबर तक। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। तो 25 दिसंबर को जो है ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर को हर वर्ष गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाई जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, तो उन्होंने ही ये 25 दिसंबर को हर वर्ष गुड गवर्नेंस डे मनाने की फैसला लिया और इस दिन कहा कि जो है वो पूरे दिन जो है वो मन से काम करना होगा आपको 25 दिसंबर को। तो जो भी कर्मचारी है या फिर कोई भी हो, सुशासन दिवस को जो है वो पूरे काम के साथ जो है समाप्त करे। तो यही है आपका गुड गवर्नेंस डे। कह रहा है कि इनका जन्म 1924 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, 1996 में, 1998, 99 और फिर 1999। ध्यान रखिएगा, 1903 बार, 1998, 99 में मात्र जो है इनकी सरकार 13 दिन की रही थी, 13 दिन में सरकार इनकी गिर गई थी। लेकिन 1999 में जब प्रधानमंत्री बने तो 5 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, 2004 तक। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से अटल बिहारी का कार्यकाल जो है वो बहुत विवादों से भी रहा था और इन्होंने अपने शासनकाल में देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को लोग याद करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म दिवस है और इसी दिवस को जो है वो सुशासन दिवस मनाई जाती है। कह रहा है कि 2015 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ध्यान रखिएगा, 2015 में 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, जो कि भारत की सबसे बड़ा जो है वो सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2015 में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली पैक्सलोविड को अधिकृत किया है किसने? तो इसको अधिकृत किया है ईवेस के द्वारा अधिकृत किया गया है। फाइजर कंपनी की दवा है। ध्यान रखना है कि ये गोली जो है वो किस कंपनी के है? तो फाइजर कंपनी की ये गोली है और एंटीवायरल मेडिसिन है। ध्यान रखना है, एंटीवायरल मेडिसिन है, 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग को दिया जाएगा ये, यानी कि पैक्सलोविड जो टैबलेट है, दवा है, ये 12 वर्ष से प्लस लोगों को दिया जाएगा। यूएस में जो है फाइजर कंपनी के द्वारा इसे उत्पादित किया जा रहा है, जो कि एंटीवायरल मेडिसिन है जो लोगों को दिया जाएगा और इस तरह से जो है वो कोविड से बचाएगा। ध्यान रखना है, अभी क्योंकि जो है वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में फिर से जो है वो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दिया है और इससे पूरा विश्व को डरा रहा है। इसी के लेकर जो है अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा, ध्यान रखना है, आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन एसिग्मा लॉन्च किया है किसने? तो भारतीय सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं आपका मनोज मुकुंद
मनोज मुकुंद नरवणे, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। और अभी इन्हीं को जो है वो सीडीएस भी बनाया गया, सीडीएस के अध्यक्ष यही बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और यही अभी जो है वो भारतीय आर्मी चीफ है, ध्यान रखना है। और इन्हीं के द्वारा ये सिग्मा लॉन्च किया गया है, जो कि सुरक्षित चैटिंग के लिए, यानी कि जो चैटिंग है वो सुरक्षित या फिर रियल टाइम डाटा ट्रांसफर के लिए सिग्मा को लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो आपके अभी आर्मी चीफ या फिर सीडीएस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नौसेना भी हाल ही में हरि कुमार को बनाया गया था। इसके अलावा जो है वो आपका वायुसेना प्रमुख जो है आपका जो है वो क्या नाम हम भूल रहे हैं इसका, जो है आप लोग ये करेंगे कमेंट बॉक्स में, जो है इसका कमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, तो आपका जो है VS चौहान है, ध्यान रखिएगा। VS चौहान जो है वो आपके इसके वायुसेना प्रमुख है। तो ये तीनों सेना, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं। तो तीनों सेनाओं के जो है वो प्रमुख बनाया गया था आपका तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीडीएस को, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिएगा। देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा भी हम लोग हाल ही में देखे थे कि हमारे देश के जो पहले सीडीएस बिपिन रावत थे उनका निधन हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसी में जो है ये अपने 13 कर्मचारियों के साथ और अपने पत्नी के साथ जो है वो चल बसे। तो इस तरह से जो है वो पीछे वाले वीडियो में भी हमने ये सब बताया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं, ध्यान रखिएगा। कार्ल नेहमर जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। अगला है इसी से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी आई आने वाला हर परीक्षा में छपेगा प्रश्न कि ओलाफ सोल्ज का संबंध कहां से है, तो ये जर्मनी के चांसलर हैं, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के चांसलर जो हैं वो आपका ओलाफ सोल्ज हैं, ध्यान रखना है। पहले एंजेला मर्केल थी जो कि 16 वर्ष तक जर्मनी के चांसलर रही, और इस तरह से अभी जो है वर्तमान में ओलाफ सोल्ज है, जो कि लगभग आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जर्मनी के चांसलर कौन है, तो अभी ओलाफ सोल्ज हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा रैंकिंग जारी किया गया, इसमें पुरुष का रैंकिंग में अगर देखें तो भारत जो है वो दूसरा स्थान पे है, और ऑस्ट्रेलिया आपका पहला स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया पहला स्थान पे है। अगर महिला में देखें तो भारत का स्थान 4th है, और फर्स्ट पर जो है वो नीदरलैंड है, ध्यान रखना है। फर्स्ट पे नीदरलैंड है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का पोजीशन ये ध्यान रखना है। और इस बार भारत जो है वो जर्मनी को हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो अभी नरेंद्र बत्रा जो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो नियोजी जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नव भारत साक्षरता अभियान, यानी कि नव भारत साक्षरता अभियान का संबंध किससे है, तो 100% साक्षरता के लिए, यानी कि अभी जो भी साक्षरता नहीं है, साक्षरता रेट कम है देश की, तो पूरे तरह से 100% लिटरेसी रेट करने के लिए, 100% साक्षरता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नव भारत साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। ये कब शुरू होगी, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक, और जो 5 करोड़ लोग निरक्षर हैं उनको इस बीच साक्षर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नव भारत साक्षरता अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को होगी, और 31 मार्च 2027 तक ये चलेगी, और इतने दिनों तक जो है ये आपका जो है वो ध्यान रखिएगा कितने दिनों में 5 करोड़ लोगों को साक्षर किया जाएगा, निरक्षरता को समाप्त किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू करने जा रही है। अगला है कि पीएम मोदी ने अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना, बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहां से किया, तो वाराणसी से। अभी देख रहे हैं कि जो है वो लगभग करेंट आपका जो है दिल्ली उत्तर प्रदेश से बनाएगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो वहां प्रधानमंत्री जी कुछ विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वो वाराणसी में बनास काशी संकुल परियोजना शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अमूल की है। अमूल ध्यान रखिएगा, अमूल की शुरुआत जो है वो गुजरात के आनंद में
वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। तो इन्होंने गुजरात के आनंद में दुग्ध उत्पादन के लिए जो है वो आपका अमूल शुरू किया था वर्गीज कुरियन ने। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो डेयरी उत्पादन में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए बनास काशी संकुल परियोजना की शुरुआत किया गया है। और अगर देखें तो भारत दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे विश्व में है। और राज्यों में अगर प्रथम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में इसका शिलान्यास किया है। अगला है कि भारत यूनिकॉर्न को दर्जा देने के मामले में कौन सा स्थान पे है। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, तो स्टार्टअप का वैल्यू $1 करोड़ न्यूनतम, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके स्टार्टअप की वैल्यू $1 करोड़ न्यूनतम है, तो उसी को यूनिकॉर्न में शामिल किया जाता है। भारत में 33 ऐसे यूनिकॉर्न है। अगर इसमें स्थान देखें विश्व में, तो भारत का स्थान जो है अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा स्थान पर है, जो यूके को पछाड़कर तीसरा स्थान पर भारत आया है, ध्यान रखिएगा। तो यूएस, चाइना और इंडिया, यानी कि भारत तीसरे रैंक पे है, ध्यान रखना है। भारत का स्थान तीसरा है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध, सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किससे है, तो ये केरल से, और अभी काफी चर्चा में है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये है कि कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। और ये चर्चा में इसलिए आया है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं घोटाला के लेकर चर्चा में, यानी कि इससे कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगी, और दूसरा कि जो है घोटाला, ये तो भारत की आम बात है। तो इस तरह से जो है वो इसलिए अभी सिल्वर लाइन परियोजना चर्चा में। तो परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिल सकती है कि सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध जो है वो कहां से है, तो केरल से, और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया 2021 का। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को जो है वो आपका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया। जबकि आपको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार जो है वो किसको दिया गया, ये हम बता चुके हैं। आप सभी इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी प्लीज इसे देखें और शेयर करते रहें। पीछे की वीडियो नहीं देखें तो इसे देखें, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चाहे कोई भी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, बीपीएससी हो, या आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सभी में करंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप सभी इसे देखें, इससे आपको काफी फायदा होगा। आप करंट तो सीखेंगे, बेसिक 2-4 प्रश्न डेली सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसी व्यू से आप सभी देखें, पीछे के भी वीडियो देखते रहे, क्योंकि इससे आपको काफी सहायता होगी। इसलिए आप सभी इसको देखें और साथ साथ जो है क्लास को शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब करते रहें, और साथ साथ अपना तैयारी को और बेहतर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।